शांति। आज संपन्न दिन है। हमारी 21 दिन की भट्टी भी संपन्न हो रही है और बहुत बहुत शुक्रिया सभी फरिश्तों का और अव्यक्त बाप दादा का, क्योंकि ये हमारी भट्टी अव्यक्त मास की संपूर्ण प्राप्ति की भट्टी, संपूर्ण समर्थि की भट्टी है ना। तो ये पूरा महीना भी हम सभी अव्यक्त ही स्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे और बाबा से अपने को भरपूर करेंगे। हम ज़रूर बाप समान बन के ही यहाँ से निकलेंगे। बाबा के राजा महाराजा एक नंबर 1 बच्चे हैं ना हम। तो इसीलिए आज स्वयं को इसी सोमान में स्थित करिए कि मैं पूर्वज महान आत्मा हूँ, भगवान का चुना हुआ रत्न हूँ। और अभी 21/1/23 की मुरली सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे। उसके लिए आ जाइए भ्रुकुटी सिंहासन पर। और मैं आत्मा राजा को पढ़ाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा प्राणेश्वर धरती पे ब्रह्मा तन के आधार लेके मेरे सामने बैठे हैं। तो देखिए बाबा को अपने मन पटल पे सम्मुख, और मुझे पढ़ा रहा है भगवान। कितना ऊंचा भाग्य। तो बाबा कहते हैं प्रातः मुरली ओम शांति, और बाप दादा मधुबन से। तो मधु हम सबको बनना है। बाबा का हर एक बच्चा मधुबन है, पावर हाउस है, लाइट माइट हाउस है। तो हमें अपने संस्कारों से भी मधु बनना है। और आज के मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप की दुआएं लेनी हैं तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता? उत्तर, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। देखो कितना सुंदर मिला आज सीक्रेट। जब तक ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं करेंगे, ब्रह्मा बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया यही नहीं जानेंगे, तो ब्रह्मा माँ से कैसे पास होंगे हम? और ब्रह्मा माँ के द्वारा पास नहीं हुए तो परमात्मा भले ना हमें कुछ दे सकता है। जैसे घरों में भी देखो, माँ कितना लाड़ प्यार करती है, पिताजी भी सबके बहुत अच्छे रहते हैं, फिर भी माँ तो माँ होती है ना। तो जैसे कि माँ बहुत बार गलती को माफ़ भी करती है और बहुत समझाती है, प्यार दुलार करती है ना माँ, तो ब्रह्मा माँ ऐसे ही है। इसलिए आपने को ब्रह्मा माँ समान मन बुद्धि से ब्रह्मचारी, ब्राह्मण जैसे वर्तन, मनसा वाचा कर्मना ब्रह्मा जैसे प्यार करना है बाबा के श्रीमत पर। और मुरली की आज्ञा और दिनचर्या, खान पान की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, सब कुछ ब्रह्मा बाबा समान करना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कितना सुंदर प्रश्न है कि कौन बाबा शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है? तो जो ब्रह्मा बाबा से पास होगा, और जिसकी सिफारिश ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के पास करेंगे वही पास होगा। बाबा कहते हैं दूसरे प्रश्न में, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत चला है, ले लो दुआएं माँ बाप की, भर लो झोली आपकी जन्म जन्म की। तो माँ बाप तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी है, और इस लौकिक माँ बाप को भी, और सभी अपने रिश्ते नाते उनको भी अपने कर्तव्य से हमें भरपूर कर्म कर्तव्य अच्छे करके, दैवी गुणों की धारणा करके, अपने कर्तव्य कर्म अच्छे करके, फिर हमें भी सबको गुणों का, दिव्य गुणों का, बाबा की प्यार का अनुभव कराना है। तो हमें सबकी दुआ मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, गीत चला है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ऐसा तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाव पढ़ते हैं, माँ बाप के आशीर्वाद करते हैं,
माँ बाप उनको आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पीटा जाता। यह तो ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद का बाप के लिए गाया जाता है कि तुम ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के आज्ञा के अनुसार चलो, तो तुम्हें दुआएं माता पिता की लेना है, माना शिव बाबा की ब्रह्मा की भी लेना है। क्योंकि ये माता पिता की जब दुआएं लेते हैं ना, तो किसी की दुआएं लेनी ही नहीं पड़ती, इतने भरपूर सुखी हो जाते हैं और हमारे साथ संपूर्ण विश्व ही सुखी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद के बाप के लिए गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही ये महिमा गाई जाती है। ज़रूर भारत में ही यह हुआ है ना, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना है चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुखी है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। इसलिए तो गाते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई ना करे। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वह क्यों सिमरन करे। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। कलयुग में तो अथाह सुख दुख ही दुख है। हाँ, मनुष्य कैसे हो गए पत्थर बुद्धि, हम तो नहीं है ना ऐसे अभी। तो बाबा कहते हम तो दिव्य बुद्धि है ना अभी, हम तो सत बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है। परमात्मा के प्यार में बुद्धि ऐसे तेजस्वी हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं कलयुग में अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों के अर्थ को बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तुम माता पिता बालक तेरे, और तुम्हें हो माता च पिता च भी गाते हैं। समझते नहीं है कि कौन से माता पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है नहीं, ईश्वर की संतान सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी है। सुख घनेरे तो किसको नहीं है। कृपा तो सुख मिलना, कृपा से तो सुख मिलना चाहिए ना, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। और क्या गाते हैं, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। अभी ये तो बिल्कुल गाना तो यथार्थ गाया, लेकिन अर्थ तो नहीं समझा। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा, परमात्मा को तो गॉडफादर कहा जाता है, इनको फिर मदर कैसे कहते हैं। तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा के तरफ जाएगी। जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है, फिर जगत पिता के तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए ना। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। वो तो मनुष्य है। मनुष्य तो एक के दो के बच्चों के पिता हो सकते, पूरे जगत के पिता तो नहीं होंगे ना। परंतु जानते नहीं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। परमपिता ही माता पिता है। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, बच्चे बाबा के आज्ञाकारी बनो, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर ही आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसी को दुख देते रहेंगे और माता पिता को याद नहीं करेंगे, अथवा दूसरे को भी याद नहीं कराएंगे, तो दुआ नहीं मिल सकती। फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे और बाप के दिल पर नहीं चढ़ेंगे। इस बाप की ब्रह्मा के दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर भी चढ़ेंगे। यह गायन है ना, उसी माता पिता का है। बुद्धि उस बेहद के माता पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, भले जगत अम्बा की तरफ कोई की तो जाती है, उनका भी मेला लगता है। परंतु जगत अम्बा का भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, माना कैसे आई, जगत अम्बा किसने बनाया, वो कुछ भी नहीं जानते।
तुम जानते हो, हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार तो ये ब्रह्मा है, यह भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगे, यह माता भी है तो ब्रह्मा तुम्हारे लिए बाबा भी है, प्रजापिता है ना। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है, तो ब्रह्मा तो पिता भी हुआ, बड़ा भाई भी हुआ। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। जब गारंटी देते हैं, हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, तभी ही शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। सभी को सुख देने वाला मनसा वाचा कर्मना, किसी को दुख नहीं देना, तभी ही शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। मनसा वाचा कर्मना से जो करो सो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसी को नहीं देना, दुख देने का विचार भी नहीं आवे। कर्मना में आने से, मनसा में आने से कर्मना में आता और फिर पाप बन जाता। मनसा तूफान तो ज़रूर आएगा, कर्मना में भी कभी नहीं आओ। अगर कोई नाराज़ भी हुआ, रंज भी हुआ, तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से ये हमारे से नाराज़ है, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। कर्मणा वाचा कर्मणा होगा, वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप के आशीर्वाद लेनी है ना, तो श्रीमत पर चलना पड़े। ये बड़ी गुह्य बात है समझने के लिए। एको को माता पिता कहते हैं, ये ब्रह्मा बाप भी है, बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसको माँ कहे, यह माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। ब्रह्मा की माँ तो केवल शिव बाबा है। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं है ना, ऐसे ही इन्हें अपनी कोई माँ नहीं होती। ब्रह्मा के लिए तो सब कुछ शिव बाबा ही है। बच्चों, मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं, अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख ही पाएंगे। और क्या होगा, सारी सुख शांति का पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चा साहेब के आगे सच्चा रहना पड़े। सत्यम शिवम सुंदरम बाप है ना, बाबा कहते हैं इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा है ना, सर्टिफिकेट देंगे कि शिव बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते, वही बाप दादा और ब्रह्मा माँ के दिल पर चढ़ते हैं। इनके दिल पर चढ़े माना क्या हुआ, उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को ये विचार रहता है कि हम गद्दी नसीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 ही है, फिर 108 है, फिर 1600 108 भी है, परंतु अभी हम उच्च पद पाए, ऐसे तो शोभता नहीं। जो 2 कला कम हो तो त्रेता में गद्दी मिले, नहीं शोभता नहीं। बच्चों को सोचना भी नहीं चाहिए, सतयुग में आने का सोचना है, ऐसे तो शोभता नहीं। जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अब अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। ये कल्प कल्प की रेस है ना। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प ही पड़ता रहेगा। पक्का व्यापारी वह है जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुखी है काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं, अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाचक समझो, तो वह भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है। अच्छा, पर उनकी मत पर चलो, उसने भी कहा कि
काम महाशत्रु है, भला उनको तो जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण को तो बात, श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे तुम्हें मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तभी तो वो मत देगा ना। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं, मुझे मुझे निराकारी दुनिया में आत्मा के रूप में, दिव्य ज्योति बिंदु के रूप में याद करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, तो मैं कहाँ रहता हूँ? परम धाम में। कैसा रहता हूँ? हाँ, तेजस्वी अपार शक्ति को किरणों के साथ। अति उत्तम है बाबा ना। बाबा पवित्र है, बाबा अति उत्तम है। मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। वहाँ विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो, मनुष्य ने मेरा नाम निकाल बच्चों का नाम डाल दिया। वह भी सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है, काम महाशत्रु है। उनको भी नहीं मानते, उन पर भी चलते थोड़ी है। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे। अरे तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। श्री कृष्ण आएगा तभी तो फिर कुछ भी नहीं पाएंगे। सन्यासी आदि कह न सके कि मैं तुमको राजयोग सिखलाऊंगा। नहीं, यह तो बाप ही समझाते हैं। और संगम की बात है, श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं, श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं। बच्चे स्वर्ग में चले, ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे कि आगे क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, नौकर चाकर बन के भारी ढोएंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना है, उनसे पूछो तो अपने से पूछो। हम इतने सपूत हैं, सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिप नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा। हम भारत की सेवा करेंगे। सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कोई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा भी जाते हैं, पर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं तो खुद को सोशल वर्कर समझते हैं। लेकिन सच्ची सेवा तो बाप ही कराते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या, तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते, तत्व भी इस समय तमोप्रधान है, इनको भी सत्वप्रधान तुम्हें बनाना है। तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा से तत्व भी सत्वप्रधान बनते हैं। तुम धारण करते हो सद्गुणों को, तो तत्वों की सेवा होती है। सत्वप्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सत्वप्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते हैं तो बहुत है, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नामबाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर हैं वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव वो फॉलो माँ बाप को करना है, उनकी ही तख्तनसीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरे को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा मैं बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है बाबा, मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। आज जज करो, अपने आप को जज करो तो बाप को मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, कनिष्ठ हूँ या मध्यम हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम कौन से महारथी है। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। कोई भी छिप नहीं रहता। बाप को पोता मेल भेजो तो बाबा सावधान भी करे, बिगर पोता मेल भी सावधान तो नहीं मिलती है ना।
अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बेटी है, इनसे भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस बहुत की है मम्मा ने भी। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई सरस्वती मम्मा भी। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा शिव बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है ना, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ वहाँ होता है। अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद करो। माना इतने एकाग्र सेवा में, इतने एकाग्र याद में बनो, जो मैं आत्मा है ये भूलना ही नहीं है। हाँ, नेचुरल होना है, तो कोई याद भूलते ही नहीं तो याद करने की क्या बात है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना विसरो न याद करो, याद रहो। ना विसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है ना, अपने को तो भूल जाना है। अपने शरीर को भूलना है, अपने आत्मा को याद रखना है, तो औरों को कैसे याद करे। हाँ, बाबा कहते हैं शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सतबुद्धि से, शिव बाबा की आज्ञाकारी बुद्धि से सब कुछ समझते, समझाते, धारण करते। तो धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई को भी नाराज नहीं करना, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना, बाप की और परिवार की दुआएं लेना। नंबर 2, सपूत बन, बच्चा बन, भारत की रूहानी सेवा करनी है, रहम दिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है, तन मन धन से सेवा करनी है, सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान ले लो, बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और आंखों से मुझे भरपूर शक्ति दी और मैं बन गया बाप दादा समान। तो ले लो बाबा के वरदान, देखो बाबा को अपने सामने। वरदान में बाबा कहते बच्चे बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले माँ मास्टर सदगुरु भव। सदगुरु कौन है? मास्टर। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव वरदान है। अब बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु हो ना, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्मा के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। और स्लोगन, शुभ चिंतक मनी बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मनी बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। तो क्या रखना याद? मैं चमकता हुआ रत्न, बाबा का अनमोल हीरा हूँ। इस भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ के मैं दिव्य गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो गया हूँ और बाबा समान चमकदार मास्टर सदगुरु हूँ। इस तरह से रहेंगे तो स्लोगन प्रैक्टिकल में आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा शुभ चिंतक मनी बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ओम शांति, विश्व शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते, धन्यवाद।